Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. उम्मीद है आप सब लोग महफूज व मामून होंगे. दुआएं करते रहिए अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक हालात साजगार कर दें इंशाअल्लाह. Dear students, we have completed Unit 3. ठीक है, एडजेक्टिव्स का हमने काम मुकम्मल कर लिया है. इंशाल्लाह उसका आपका कॉपी का काम भी आप लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे. एंड आई होप यू ऑल आर लर्निंग डे बाय डे. अपनी प्रॉपर कर रहे होंगे लर्निंग को, डेली बेसिस पे रख रहे होंगे होपफुली, है ना. आपका विंटर वेकेशन भी आपका मिला आपको, उसमें भी आपने लर्निंग को अपनी प्रॉपर रखा होगा. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं. So we are going to start unit number 4 और उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वाला काम, ये यूनिट नंबर 3 का माय फेवरेट फूड वाला काम कर लिया होगा, है ना. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स यूनिट नंबर 4. यूनिट नंबर 4 है नॉन एक्शन सेंटेंसेस. नॉन एक्शन, एक्शन कोई भी हरकत काम. अब नॉन लगता है दैट मीन्स के कोई हरकत नहीं हो. सो वी आर गोइंग टू लर्न नॉन एक्शन सेंटेंसेस टुडे. आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं. क्या है नॉन एक्शन सेंटेंसेस. लुक एट द बोर्ड. यस, नॉन एक्शन सेंटेंसेस क्या है. सेंटेंसेस दैट डू नॉट शो द बॉडी मूवमेंट. ठीक है, वो जुमले जो बॉडी मूवमेंट, किसी भी चीज़, इंसान, चीज़, जानवर, उनकी कोई भी बॉडी हरकत होती है ना, यानी कि बॉडी मूवमेंट, वो ना बताए, आर कॉल्ड नॉन एक्शन सेंटेंसेस. ऐसे जुमले जो कि जिस्मानी हरकत को, किसी भी नाउन की जिस्मानी हरकत को ना बताएं, दे आर कॉल्ड नॉन एक्शन सेंटेंसेस. स्टूडेंट्स, इन दिस यूनिट वी विल लर्न प्रेजेंट वर्ब्स एंड टाइम इंडिकेटर्स. ठीक है, प्रेजेंट वर्ब में एम इज आर हम पढ़ेंगे और टाइम इंडिकेटर्स हम जानेंगे. टाइम इंडिकेटर्स प्रेजेंट की जो भी टाइम होता है, फॉर एग्जांपल नाउ, टुडे, यट, एट प्रेजेंट. ठीक है, इसी तरह से वी विल लर्न पास्ट वर्ब्स एंड टाइम इंडिकेटर्स. पास्ट वर्ब्स कौन से हैं. वॉज, वर, और इसका टाइम यानी गुजरे हुए वक्त में हम कैसे वक्त होते हैं वो. यस, टाइम इंडिकेटर्स कौन से हैं. यस्टरडे, लास्ट. अब लास्ट में लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर. ये लास्ट का जो वर्ड है इट इंडिकेट्स द पास्ट टाइम. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स. So we will have exercise more practice through book. अब हम बुक पे आते हैं और फिर अब हम उसको आपको समझाते हैं मज़ीद. Yes student, let's read with me. The verbs is, are and am show present tense. is, are, am क्या करता है. प्रेजेंट हाल, हाल की चीज़ को बयान करता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I am a boy. One thing you should remember, हमने इसकी बुक 1 में भी खासी प्रैक्टिस की थी कि प्रोनाउन I के साथ वर्ब am ही आता है ना, याद है ना. I am a boy. He is a policeman. किसी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए हम he यूज़ करते हैं. किसी भी जो मैस्कुलिन जेंडर हो. ठीक है ना, याद है ना आपको. We are sisters. We और उसके साथ देखें आर आ रहा है. We जमा के लिए आता है हम, और आर हमेशा प्लूरल जितने भी नाउन्स होते हैं उनके लिए आर यूज़ किया जाता है. किसमें. प्रेजेंट टेंस में. The verbs was and were show past tense. was और were कौन सा ज़माना बताते हैं. पास्ट टेंस यानी गुजरा हुआ ज़माना, जो वक्त गुजर गया हो. सो जब हमें किसी
गुजरे हुए वक्त के बारे में बताना है, सो वी हैव टू यूज वॉज एंड वर। कौन से वर्ब्स? यस, वॉज एंड वर। सो हियर वी हैव एग्जाम्पल्स। दे वर इन द पार्क यस्टरडे। देखिए मैंने टाइम इंडिकेटर आपको बताया है ना, यस्टरडे, यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को। आज को क्या कहते हैं? टुडे। आने वाले कल को क्या कहते हैं? टुमारो। सो यस्टरडे मीन्स गुजरा हुआ कल। ही वॉज इन द विलेज लास्ट वीक। वो लास्ट वीक पिछले हफ्ते, पिछले हफ्ते कहाँ था? देहात में, गांव में। ही वॉज इन द विलेज लास्ट वीक। वो पिछले हफ्ते गांव में था, है ना। लास्ट का मैंने आपको बताया टाइम इंडिकेटर, लास्ट शोज पास्ट टाइम। सो स्टूडेंट, लेट्स अंडरस्टैंड। इस एक्सरसाइज से थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको जब मैंने आपको बोर्ड से बता दिया है प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब्स ना टाइम इंडिकेटर्स के साथ, आई होप यू ऑल हैव गॉट द पॉइंट, यू ऑल हैव क्लियर द कॉन्सेप्ट। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। लेकिन अगर जिसको नहीं आ रहा है फिर भी वो वीडियो को रिवाइज करके वीडियो को दोबारा से देखे और प्रॉपर तरीके से समझ ले। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन एंड हियर वी हैव ऑप्शंस। ठीक है, आप देखिए एक सेंटेंस में ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें उसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। और हमें बेटा हम लोगों ने बुक 1 में अच्छी खासी इसकी प्रैक्टिस की थी प्रोनाउंस के साथ, है ना, कि आई के साथ एम, ठीक है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या नाउन के साथ इज, और प्लूरल प्रोनाउन या नाउन के साथ आर आता है। सो लेट्स स्टार्ट। यू इज आर माई फ्रेंड। क्या आएगा इसमें? जी बिल्कुल, यू आर माई फ्रेंड। अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। रिमेनिंग विल बी डन बाय यू, बाकी के आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। दे वर आर ऑन अ ट्रिप लास्ट मंथ। यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ आ गया, दैट मीन्स क्या होगा? ये द टाइम इंडिकेटर क्या है हमारा? लास्ट मंथ, एंड दैट मीन्स हमारा सिलेक्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? यस, दे वर, क्योंकि वो थे। वो थे कहाँ पे? ट्रिप पर थे पिछले महीने। सो आई होप यू विल डू, रिमेनिंग विल बी डन बाय यू। आप आगे के एक्सरसाइज को इंशाल्लाह आप करेंगे ना? ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 38। यस स्टूडेंट, एक्सरसाइज ए है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इज, आर, एम, वॉज एंड वर करेक्टली। अब इसमें हमारे पास 6 सेंटेंसेस हैं। इसमें हमें इज, आर, एम, वॉज, वर जो है वर्ब्स को हमें इसमें पुट करना है। सो एज यूजुअल आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स एंड रादर विल बी डन बाय यू। यू क्या आएगा यू के साथ? जी बिल्कुल, यू आर अ स्मार्ट गर्ल। एंड और मैं भी अगर ये बोलूँ यू आर अ स्मार्ट गर्ल, यू आर माई स्मार्ट स्टूडेंट्स, है ना। सो आर ऑलवेज कम्स विथ यू। दे डैश इन द प्लेग्राउंड यस्टरडे। टाइम इंडिकेट क्या कर रहा है हमें? इंडिकेटर क्या है? यस्टरडे, यस्टरडे गुजरा हुआ कल। सो दैट मीन्स हेयर वी हैव टू राइट, हम चूज करेंगे दे, चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है, सो वी हैव टू राइट हियर वर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू विल डू। टाइम इंडिकेटर अगर आपको बता रहा है कि वो पास्ट का बता रहा है या प्रेजेंट का, उसी के हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। सो 1 2 3 4 सेंटेंसेस विल बी डन बाय यू स्टूडेंट्स। आप करेंगे और आप आराम से कर लेंगे। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर बी। पुट इज, आर, एम, वॉज एंड वर करेक्टली। इसमें भी ऐसी करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से इसमें बात है और मुझे पता है आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। वेयर इज द बैग? बैग कहाँ है? द बैग इज ऑन द
table. You can see where is the bag? Yes, the bag is on the table. Now the question is, where was the bag? Bag कहाँ था? Here you can see there is no bag. So that means कि पूछा जा रहा है बैग कहाँ था. तो बैग was, यानी पास्ट की बात हो गई, वक्त गुजर गया. जी बेटा, द बैग वॉज ऑन द डेस्क. अच्छा, एक आपको सिनोनिम बता दूं कि डेस्क और टेबल दे बोथ कैन बी, इसको हम दोनों को सेम मीनिंग में भी ले सकते हैं. ठीक है, द बैग वॉज ऑन द डेस्क. डेस्क हमें कहाँ मिलती है? हमें स्कूल में मिलती है ना, ज़्यादातर हम लोग इस पर काम करते हैं. ओके, सो पहले क्या है? पहले बैग टेबल पे है. बैग पहली पिक्चर में क्या है? टेबल पे है. दूसरे में यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहे हैं? कहाँ पे था बैग? यस, द बैग वॉज ऑन द टेबल, डेस्क. और वेयर इज द बैग नाउ? अब कहाँ पर है? यू कैन सी, यस, नाउ इट इज ऑन द चेयर. नाउ शोज प्रेजेंट टाइम, है ना. नाउ शोज, इट इज द प्रेजेंट टाइम इंडिकेटर. नाउ क्या है? प्रेजेंट टाइम. सो अब कहाँ पर है? यस, नाउ इट इज ऑन द चेयर. सो इसी तरह से आपने एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 जो है इसकी रिमेनिंग वो आप करेंगे. इंशाल्लाह यू विल डू इट smartly. I hope you will do. So note down the homework, student. Yes, student. Here you will write homework. Note down the homework in your lesson diary. ठीक है. Do exercise of page 37. जो 37 पे गिवन किया हुआ है वो आपको करना है. एक्सरसाइज A of page 38. एक्सरसाइज B of page 39. एक दफ़ा मैं आपको और इसका रिव्यू देती हूँ. Look at the board. Yes, student. प्रेजेंट वर्ब्स कौन से हैं? एम, इज, आर. इसके प्रेजेंट टाइम इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? नाउ, टुडे, येट, एट प्रेजेंट. और प्रेजेंट वर्ब्स हों या पास्ट वर्ब्स हों तो देखिए उनके साथ क्या आता है. प्रेजेंट वर्ब्स, एम ऑलवेज कम्स ऑलवेज विद आई एम. इज कम्स विद ही, शी, इट. ही इज, शी, इट इज. R comes with we, you, they, है ना. We are, you are, they are. Clear, students? Now let's see past verbs and its time indicators. Past verbs, was, were. Was हमेशा singular pronouns या singular nouns के साथ आता है. I was, he was, she was, it was. We were, you were, they were. और इसके टाइम इंडिकेटर्स देख लीजिए. यस्टरडे गुजरा हुआ कल, लास्ट डे, लास्ट मिनट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर. और भी बहुत सारे वर्ड अगर लास्ट के साथ आते हैं दैट मीन्स के इट शोज द पास्ट टाइम. I hope you will do all the exercises given on the book so smartly because you are my good students. So the time is for saying Allah Hafiz. Stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.